जी तो दोस्तों ये है RSC इस्लामगढ़ का बोर्ड और अभी मैं आपको RSC के अंदर भी लेके चलता हूँ। अंदर की सूरत हाल भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि RSC के अंदर जो डॉक्टर है उसको क्या कोई वो आवाम को सहूलतें फराहम कर रहे हैं और RSC के अंदर की क्या हालत है। ये आप RSC के अंदर की जो रोड की हालत है वो देखें पहले। ये रोड क्या RSC इस्लामगढ़ है। मैं अभी आपको जो है ना इसके अंदर की हालतजार भी दिखाता हूँ, इसकी हालतजार कैसी है और यहाँ पे आवाम को कौन कौन सी सहूलतें जो है ना दी जाती हैं। ये अंदर देख सकते हैं। जनाब और अवामी शिकायत समझ पहुँच नहीं रही हैं। कुछ ज़राए में पता लगा कि आम जो गरीब लोग आजकल वैसे महंगाई का दौर है, किसी हद तक का उससे उम्मीद पर इतिहाद चुना तो एक तो इलाज मालचा चलो सड़ा उसी दूसरा मेडिसन अच्छी मिल सी, लेकिन उन्होंने बकौल के पर्ची तो असा मिलनी है, लेकिन उस पर्ची ना इस वास्ते असा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा कि मेरी सन असा बाहरों खरीदनी पड़ी है। तो उस पर सब हाजिर हुए सा आखिर इसका क्या रीज़न है कि वहाँ की मेडिसन क्यों नहीं मिली रही। एक तो जैसे आपको है कि हर तरह की मेडिसिन तो किसी जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरी जो ये है कि हमारे पास जो कॉमन डिजीज़ जो आम बीमारियां होती हैं उनकी जो बुनियादी मेडिसिन है ना, समझिए कि अगर किसी बंदे को 3 या 2 दवाइयों की ज़रूरत है तो उनमें से एक आध ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे पास मिलेगी। जो जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि कुछ लोगों को नहीं मिली, उसमें यह है कि हमारा सिस्टम जो है ना वो ऐसे है कि हम मेडिसिन 3 माह की एक के बारे में डिपार्टमेंट देता है, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि जब 3 माह एंड होने वाले होते हैं ना, समझे कि आखिरी 1 हफ्ते में या 10 दिनों में या 15-20 दिनों में ज़्यादा शॉर्टेज मतलब वो है कि फिर चूँकि मेडिसिन उन्होंने भी एस्टिमेट से दी होती है, पेशेंट्स भी कभी ऊपर कभी नीचे मतलब हो जाते हैं, आखिरी 8-10 दिनों में आप समझे कि मेडिसिन। तो जैसे शाह साहब से कल परसों मुलाकात भी हुई थी, तो इनको भी मैंने बताया था कि हमारी जो इस क्वार्टर की जो मेडिसिन है ना वो हमारी ड्यू थी, ठीक है ना। कल हमने मंगवा ली मेडिसिन, तो आज वो हमने स्टोर में सेट भी कर दी। तो इंशाल्लाह ये है कि उम्मीद हमें ये है कि तकरीबन हमारे 3 माह तक मेडिसिन वो पूरी होगी, ठीक है। अगर बिलफर्ज ये है कि उनमें से शॉर्ट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, फिर यह है कि अगर जल्दी ख़त्म हो जाती है तो हम एमरजेंसी कोटा में मंगवा सकते हैं, लेकिन चूँकि वो एक सिस्टम है ना, उसमें यह है कि जिस हिसाब से मेडिसिन आती है हम OPD वगैरह उनको भेजते रहते हैं, वो फिर एस्टिमेट लगा के उस हिसाब से मेडिसिन तकरीबन हमारे पास अवेलेबल होती है। डॉक्टर सुनने में है कि आपका स्टाफ भी यहाँ पे शॉर्ट है, कोई स्टाफ कोई जो है ना पूरा नहीं है, नर्सिंग वगैरह नहीं, टेक्नीशियन स्टाफ तो हमारे पास जो ज़रूरत है उसके हिसाब से डिस्पेंसर तकरीबन मौजूद है, 3 डिस्पेंसर हमारे पास मौजूद, ठीक है। अभी अगर आपको नज़र नहीं आता या उसमें रीज़न ये है कि हम चूँकि अभी कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं कर रहे, आज से तो पोलियो कैंपेन भी शुरू हो गई है, तो समझे कि 2 बंदों को हमने स्पेयर किया हुआ है। उसके अलावा तकरीबन सारा हमारा जितना भी स्टाफ है वो फील्ड में इस वक्त मौजूद है, पोलियो के खतरे बुला रहे हैं। तो अभी हमारी जो स्ट्रेटजी मतलब महकमा सेहत की है कि जो नई वेव आ रही है कोरोना की, उससे पहले हम जितनी मैक्सिमम हो सकती है कोरोना की वैक्सीनेशन कर लें, ठीक है। उसमें यह है कि जनरल पब्लिक की तो तकरीबन आप समझे कि 60 to 70% हो चुकी है। अब हमारी जो एम्फेसिस है, जो हमारा जोर है वो स्कूलों के ऊपर, ठीक है। तो अब हम पिछले 1 वीक से जब से हमने वो मीज़ल कैंपेन के बाद से 3 से 4 टीमें हमने मतलब या मुख्तलिफ स्कूल में, क्योंकि स्कूलों की तादाद भी इस एरिया में हम अगर अपनी बात करें तो मतलब 600-700 शायद इससे ज़्यादा ही होती है। तो वो है कि उनमें एक नहीं मतलब 2 डोज होती है, एक लगेगी फिर महीने बाद दूसरी होगी। तो हम कोशिश हमारी ये है कि अल्लाह ना करे मतलब ये कि
नई लहर हमारे तक पहुँचे, लेकिन ये कि उससे पहले मैक्सिमम जितने हम लोगों को कवर कर सकते हैं ना, तो उसमें हम कवरेज हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे स्टाफ रिलेटेड है कि उसमें फिर जितने भी स्टाफ की हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको पहले प्रेफरेंस दे के फिर जो हमारे पास बाकी स्टाफ है उनको फिर हम चलिए कि मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि 1-2 माह में हम 80-70% तक कवरेज हो जाएगी हमारी। तो उसके बाद फिर ये है कि हमें मज़ीद कैंपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम बाकी चलता है। तो डेली मरीज अंदाज़न डॉक्टर साहब कितने हैं? डेली हमारे पास तकरीबन 70 से 60 से 70 तक मरीज। हॉस्टल महीना इतने महीने में आप समझे कि 2500 तक 1200, 1400, 1700 छुट्टियाँ भी होती हैं। दूसरा ये भी होता है कि आजकल चूँकि मौसम थोड़ा ठंडा है, थोड़े से मरीज कम हैं, उससे उस वजह से भी होता है। दूसरा ये हमारा ये होता है कि जो हमारे 2 दिन होते हैं ना बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए, थोड़ा सा एक मंडे को एक जुमेरात को ना, इसमें फिर ये होता है कि लेडीज़ का ये होता है कि बच्चों को भी इंजेक्शन लगवा लेंगे, कोई चेकअप के लिए वो फिर ये कहते हैं, लोगों की कोशिश होती है कि एक ही चक्कर में ना दोनों काम, हाँ 2-3 काम हो जाए। तो इसमें यह है कि मंडे को और जुमेरात को हमारे पास थोड़ा रेस्ट देता है। आपका मुख्तस होता है या जिस प्रकार माना रिपोर्टों को भेजते हैं या सेमाई रिपोर्ट ये वो कम बेश करते रहते हैं या मोस्टली ये होता है कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट है ना, जनरल जो मेडिसिन स्टोर है, ठीक है ना, उनके पास एक तो उनका ईयरली बजट होता है साल पूरे का कि उन्हें पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करना। दूसरा ये होता है कि जो सेंटर्स होते हैं, जैसे ये RHC जो हमारे पास 4 है RHC ज़िले में, ये बड़े सेंटर होते हैं। BHUs जो होते हैं उनमें छोटे होते हैं। मतलब ये है कि अगर एक RHC की जो OPD है ना, जो मरीज़ है ना, अगर 6 महीने के BHU के मरीज हैं तो वो 1 माह के RHC में। तो इसमें फिर ये होता है कि वो डिवाइड करते हैं, पहले जो मेडिसिन है वो THQ की ज़ाहिर THQ बड़ा हॉस्पिटल है, फिर RHC में, फिर उसके बाद वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो एवरेज उसकी निकाल के, तो उसके मतलब ये होता है कि अगर कहीं कोई ज़्यादा रश ना हो जाए तो ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन के काम चल जाए। दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो मेडिसिन मोस्टली होती है ना, वो समझे कि जो ज़रूरत की उसमें क्या कि जो एंटीबायोटिक मतलब जो बुखार के लिए दवाई होती है, वो एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, उसमें वैसे तो 1000 किस्म की मतलब बेशुमार है, जो कॉमन एंटीबायोटिक जो आम इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कुछ एमरजेंसी के लिए अद्वियात होती हैं कि अल्लाह ना करे किसी को कोई इमरजेंसी में डायरिया हो जाए, किसी को कोई एक्सीडेंट वगैरह का अल्लाह ना करे कोई इशू हो, तो वो मेडिसिन से वाली होती है। तो अब हमारा चूँकि इलाका या माहौल ऐसा है ना कि हम बीमारियां हमारी जो होती है ना 90% तक वो हमारे मौसम के हिसाब से होती है। मौसम के हिसाब से मतलब उसमें क्या कि जब जून जुलाई अगस्त होता है तो डायरिया हमारा आम है, ठीक है ना, एक किसी को हुआ है तो आम हो जाएगा। अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो तकरीबन 1 माह से हमारे पास ज़्यादा मरीज़ खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, उसमें ये है कि मतलब अगर घर में किसी एक बच्चे को है ना या स्कूल में किसी एक बच्चे को है तो आहिस्ता आहिस्ता वो, क्योंकि हम थोड़ी सी केयर कम होती है ना, फिर वो ये होता है कि चूँकि हमारे पास फिर सीज़न के हिसाब से मतलब वो अब यह है कि नज़ला जुकाम अगर ज़्यादा है तो वो उस मेडिसिन हमारी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, जो डायरिया वाली या दूसरी होगी तो वो थोड़ी सी हमारे पास बची रहे, कम पड़ सकती है। मतलब ये है ना कि वो फिर ये है कि क्योंकि हर बंदे को अगर है तो हर बंदे को हम प्रोवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम बंदे को 1 या 2 मेडिसिन यहाँ से प्रोवाइड। अगर परसों तो सर आपके पास तो पैनाडोल की पता नहीं, परसों मैंने यही आपसे अर्ज की थी ना कि मेडिसिन के लिए हफ्ते वाले दिन गाड़ी जाएगी, तो हफ्ते वाले दिन गई है, आज मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। आप एक्चुअली आए बिल्कुल फर्स्ट एड की क्या पोजीशन, फर्स्ट एड भी नहीं है, वो कह रहे हैं फर्स्ट एड हमने इमरजेंसी के लिए अलग से बनाया हुआ है, उसको कबर्ड, ठीक है, जिसमें इमरजेंसी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो अलग से हमने रखी हुई हैं। वो ये होता है कि चूँकि इमरजेंसी के लिए 3 शिफ्ट्स में हमारा 24 घंटे खुला रहता है, तो इमरजेंसी के लिए पट्टी या स्टिचिंग ड्रेसिंग का सामान वो सारा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना मौजूद है कि जो नॉर्मल हमारी रूटीन में आती हैं 2-4
वो हम कवर कर सकते हैं। कई दफ़ा बंदे ने बताया कि वो है ही नहीं, हमको वेलफेयर ट्रस्ट जाना पड़ता है या पंगीरा जाना पड़ता है। देखिए वो फिर डिपेंड ये है ना कि वो किस सिचुएशन में आए, बंदे कब आए, ठीक है ना। एक्सीडेंट में ज़्यादातर बंदे के देखिए ना ये है ना कि जैसे आप आए उस दिन तो वो बिल्कुल हमारा एंड था, तो उस सिचुएशन में तो ज़ाहिर हमारे पास अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। ये होता है कि जैसे हमने अब एक जो सिल्क होते हैं वो हमने 10 या 12 अभी रखे हुए, ठीक है ना। वो अब शाम में 2-4 एक्सीडेंट आ जाते हैं, कल आ जाते हैं, फिर ये होता है कि उनको रिप्लेस करना पड़ता है ना। अगर मतलब यह कि शाम में वो इस्तेमाल हो गए तो फिर नहीं वाला उसने तो जब अगले दिन आएंगे तो स्टोर से हम उसको अवेलेबल कराएंगे या मंगवा के देंगे ना। वो फिर मतलब यह है कि थोड़ा बहुत तो 19-20 तो होता रहता है, लेकिन जो ओवरऑल है कि लोगों को मेडिसिन तकरीबन मिल जाती है, और जो इमरजेंसी का मतलब फर्स्ट एड हम कम से कम आप दे सकते हैं। सर ये महकमे के अलावा आपसे तो चैरिटीज़ वगैरह भी तावन करते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे सामने जो है 313 अल-मदीना से जी जी उन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया है। तो ये अगर जैसे वक्ती तौर पर किल्लत हो जाती है तो इनसे रब्ता करके बंदा का एडवांस मंगवा जी जी हम इनसे हमने किया कि 2-3 बार मंगवाई भी है। अभी ये था कि चूँकि हमें अपना कोटा आने वाला था, तो हमने फिर यह है कि चूँकि उनकी मेडिसिन भी अगर हम आ जाएँ, हमारी वाली भी आ जाएँ, फिर वो मतलब एक्स्ट्रा हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि मेडिसिन चूँकि इसमें एक्सपायरी का डेट भी होती है ना, कि हमारे पास पड़े नहीं है, इस्तेमाल ना हो, तो वो अगर हम नशीन में लें और वो इस्तेमाल ना हो सके वो फिर ज़्यादा मतलब ये है कि गलत बात है। हम उनसे लेते हैं, वो हमें ज़रूर ताउन करते हैं, पर यह है कि चूँकि उनके और प्रोग्राम्स भी होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम गुजारा कर सकते हैं उनके बगैर तो ज़रूर। तो वो हमारे पास बल्कि है कि एक महीने में उनका एक आध नुमाइंदा होता है, हम खुद भी वैसे रब्ता करते हैं, वो ज़रूर पूछ लेते हैं कि अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत है या माशाल्लाह। बिल्कुल। तो एम्बुलेंस कितनी फंक्शनल है आपकी जो है? एम्बुलेंस हमारी ठीक है, चलती है, और अभी जो हम जैसे आपको बताया ना कि फील्ड में वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो तकरीबन डेली अभी तो खंगाल और ये कनेली और ये सारा एरिया सारा शारा तक भी हमारी टीम जाती है यहाँ से। तो आज भी अभी मवा गए हुए वो गाड़ी लेके। एम्बुलेंस मीरपुर के लिए यूज़ करते हैं या घर से भी कोई ऐसा इमरजेंसी मरीज है उसको भी लाते हैं? नहीं, हमारी एम्बुलेंस जो यूज़ होती है वो यहाँ से रेफर होता है जो मरीज़ सिर्फ मीरपुर के लिए, ठीक है। और कोई एरिया में कोई मतलब किसी जगह कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाए वो भी हम दे सकते हैं। तो मीरपुर से आगे नहीं, मीरपुर से अगर आगे जाना है तो बहुत ज़ाहिर है, चूँकि हमारे यहाँ पे चेन ये है कि यहाँ से हम DHQ रेफ़र करते हैं कोई पेशेंट, DHQ में स्पेशलिस्ट मौजूद है, वो मरीज़ की हालत देखते हैं, उसको देखते हैं, तो उनके इख्तियार में है वो कर सकते हैं, डील मैनेज कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो फिर वो रहता है। एम्बुलेंस की वैसे 24 घंटे सर्विस है? हाँ 24 घंटे। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन का कोई नहीं? अल्ट्रासाउंड हमारे पास नहीं है। गायनोकोलॉजिस्ट है ना या सामित है? गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, फीमेल मेडिकल ऑफिसर, FMO मतलब ये है कि वैसे तो हमारी जो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट है। जो हमारी FMO है वो गायनोकोलॉजिस्ट है, ठीक है। उन्होंने मतलब मशीन होगी तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। मशीन नहीं है, मशीन फिर ज़ाहिर है उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थोड़ा सा। मशीन की कमी तो है ना, मशीन निकलनी अक्सर हो रहा है। जैसे आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, अभी हमें उस वाले से भी बता दें कि ये चीज़ें जिनकी हमें कमी है। अल्ट्रासाउंड तो ज़ाहिर हम चूँकि MNCH डिलीवरीज होती हैं वो उसमें तो ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड की। ECG मशीन की हमें ज़रूरत है, हमारे पास अभी नहीं है। वो नहीं ECG मशीन को नहीं, अल्ट्रासाउंड USG लिखो। बाकी हमारे पास है, ऑक्सीजन भी है, प्रोटेक्शन उसका मौजूद है। वो जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी हुई है? जो नहीं, एम्बुलेंस में हम सिलेंडर 5 फीमेल 5 मेल और 5 MNCH, मतलब ये है कि जो हमारा लेडीज़ वाला सिस्टम है, गायनी वाला, उसके लिए अलग से 5। हमारे पास जनरल जो मेडिसिन के इमरजेंसी के लिए सिर्फ नहीं, इमरजेंसी के लिए बेड्स हैं जो हमारे पास मोस्टली ये होता है चूँकि यहाँ पे लोकल पेशेंट्स होते हैं ना, तो लोगों की प्रायोरिटी ये होती है कि मेडिसिन लेके हम घर में रहें, ठीक है।
यहाँ पे वो उस तरह मतलब एडमिशन वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन यह कि अगर किसी को डिटेन करें, फॉर एग्जांपल किसी को अगर हम कोई ट्रिप लगाते हैं या कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है, उसको 4-6 घंटे की ज़रूरत है, तो हम उसको रख सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि अगर किसी बंदे को मतलब यह है कि एडमिशन की ज़रूरत है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं इंजेक्शन हम घर में लगवा लेंगे। जी जी, मतलब यह है कि घर की चूँकि उनको सहूलत ज़्यादा होती है, जी जी, इसलिए वैसे अवेलेबल है। पर्ची की वैसे 30 रुपये ले रहे हैं सर? नहीं, पर्ची की फ़ीस 20 रुपये। 30 रुपये बता रहे थे। 20। 30 रुपये। दूसरा कितने इधर मुलाजम है सर? मेरा 33 मुलाजम है। जी जी, 33 मुलाजम है। 33 मुलाजम है। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਰ ਜੁੜਿਆਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁੜਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਆਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं अभी फिलहाल नहीं है। वो बंदे रह रहा थे, उसने फैमिली रखी हुई थी। जी जी, तो वो डॉक्टर था या मुझे नहीं पता किस तरह था। जी जी। फिर कोई बैंक के बंदे नहीं इधर रह रहे थे? कोई मतलब बैंक का कोई बंदा नहीं एक है। 2 दफ़ा देखे इधर से। जो देखने में तो आ सकते हैं, जा सकते निकलते हैं, हैं। मना नहीं है किसी को। लेकिन ये है कि जो हमारे पास डॉक्टर जिनकी बात कर रहे हैं वो रिटायर हो गए, हमारे सीनियर कोलीग हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी करते रहे। अभी हमारे पास जो सर्वेंट होता है घर में, खासकर हेल्थ का, उसका तो अलाउ है ना उसको, बिल्कुल उसकी allow, तो क्यों? उस पर तो ऑब्जेक्शन ही किसी का नहीं होता ना। लेकिन कोई और साइड पर्सन हो, कोई किराया का कोई- ले रहा हो, कोई वो इस इसका- तरह का देखिए, कोई इशू तो नहीं है। ये मकसद ये है। जो है ना क्वार्टर, चूँकि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जी हाँ, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, इस तरह नहीं दी जा हाँ, सकती। वो बिल्कुल। तो वो मिस यूज के ज़मरे में आती है नहीं, ना, misuse- जब बोर्ड साइड किसी पर्सन को देंगे। देखिए मिस यूज़ अगर कोई चीज़ हो तो उस जगह हो जहाँ पे कहीं साइड पे हो। ये तो हम मतलब एक तरह से शहर के सेंटर में है ना, जी जी, तो मतलब अलग ना करे कोई इस तरह का। अगर कोई हो तो अगले दिन से पहले ही पता चलता है, ठीक है। तो क्वार्टर हमारे पास हैं, वहाँ पे मुलाजमीन रह रहे हैं बाकायदा, मतलब ये है कि कितने क्वार्टर हैं? प्रोसेस के तहत रह रही 4 क्वार्टर है हमारे पास। 4 क्वार्टर है, सारे चारे लगे हुए हैं। हाँ रह रही मुलाजिम। दोनों का लागू हो गया फैमिली में, ये नहीं कि गवर्नमेंट का मुलाजिम है ऐसा नहीं वो तो जाहिर है, वो लाओ लो है। एक को पिछले दिन वो कॉलोनी लड़का रहा सी, वो मसूर जड़ा वो कहना वो इधर रह रहा जी। नहीं कॉलोनी नहीं पड़ा। वो आ रहा ठीक है, इजाजत कोई मतलब चाहे इजाजत।